तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए सेशन पे। आज के इस सेशन पे हम बात करने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस के बारे में। तो सर्ट्स एंड इंडाइसेस के बारे में पढ़ने के पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सर्ट्स क्या चीज़ है और इंडाइसेस क्या चीज़ है। तो सर्ट्स कुछ भी नहीं है। सर्ट्स जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं रूट। और जो इंडाइसेस होता है, जो हमारा नंबर का पावर होता है, इसको बोलते हैं हम पावर। इसे का ही और एक नाम है सर्ट्स और इंडाइसेस। रूट का और एक नाम है सर्ट्स और इंडाइसेस का और एक नाम है पावर। अभी देखिए रूट। रूट हम कैसे लिखते हैं? ऐसे रूट। ठीक है। अंदर कुछ कुछ भी एक नंबर ले लीजिए यहाँ पर, ऐसे। ठीक है। अगर रूट ऐसे लिखते हैं हम, तो सिंपल रूट को हम मानते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है। और अगर हम क्यूब रूट लिखना चाहते हैं, क्यूब रूट भी लिख सकते हैं ऐसे। देखिए, इसे बाहर 3 लिख लेंगे तो हो गया क्यूब रूट ऑफ 27, और ऊपर वाला स्क्वायर रूट ऑफ 27। ठीक है। अभी एक चीज़ देखिए, हमारा जो रूट होता है, हम रूट को ऐसे लिखते हैं। देखिए, 27 लिख लिया, और यहाँ पर हमारा आता है पावर। तो 27 का पावर तो कुछ भी नहीं है, इसलिए 1 लिख लिया और रूट नीचे लिख लिया। ठीक है। इसको हम थोड़ा ऐसे लिखेंगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं रूट। नीचे आता है रूट, और ये वाला ऊपर आता है पावर। ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पर हमने लिखा क्यूब रूट। ठीक है। तो 27 का पावर तो कुछ भी नहीं है, इसलिए 1 लिखा मैंने। फिर नीचे लिख दिया मैंने क्यूब रूट। तो नीचे होता है हमारा रूट, ऊपर होता है हमारा पावर। ठीक, इसको और भी तोड़ के हम लिख सकते हैं। देखिए, 27 को तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 3 to the power 3। अगर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 मिलेगा। इससे पहले पावर को सीख लेते हैं। देखिए, जैसे कि 27। ठीक है। 27 को कैसे लिख सकते हैं? 3 into 3 into 3। 3 3 9, 9 3 27। यानी कि 3 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 मिलेगा। यानी कि 3 का पावर है 3। ठीक है। और नीचे हमेशा मैंने क्या बोला? रूट रहता है। यहाँ पर रूट कुछ भी नहीं है, इसलिए 1 पकड़ लिया। ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए 27, इसका कुछ भी पावर नहीं है, इसलिए ऊपर पावर 1 पकड़ा है हमने। लेकिन यहाँ का जो 27 है, इसका पावर कितना आया? 3। और रूट नहीं है, इसलिए नीचे 1 लिखा। ठीक है। तो इस 27 को हम 3 to the power 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है हमारा? 1/√3। इसको अगर हम ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट अगर खोलते हैं हम, तो मल्टीप्लाई आता है। ठीक है। यानी कि इसको हम 3/3 लिख सकते हैं, और 3/3 कट हो जाएगा, यानी कि 3 लिख सकते हैं। यानी कि 27 क्यूब रूट को हम 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? हमने देखा कैसे आया। इसका शॉर्टकट कैसे लिखेंगे? जब भी हमको ऐसे देगा किसी नंबर का, ठीक है, ऐसे क्यूब रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 to the power 3। और कि 3 जो है क्यूब रूट से कट जाएगा। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। आई होप यहाँ तक सर्ट्स एंड इंडाइसेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अभी जो पावर्स है, पावर्स पावर्स का कुछ रूल्स है, वो हम सीखेंगे। अभी तक हमने सीखा रूट। रूट को कैसे लिखते हैं। ठीक है।
जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर पकड़ा स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है। तो देखिए रूट 4 जो है, 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 यानी कि 2 टू द पावर 2। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, अल्टीमेटली हमारा निकल के आ जाएगा 2, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे, रूट तो हो गया हमारा कैसे क्या होता है, रूट को और भी डिटेल्स में सीखेंगे बाद में इसी वीडियो में। पहले हम पावर के कुछ रूल्स को सीखेंगे। देखिए देखिए रूल्स ऑफ पावर, ठीक है। रूल नंबर 1, बेस सेम बेस विथ मल्टीप्लिकेशन देन पावर्स ऐड। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पर, ठीक है, सेम बेस, ठीक है, यानी कि बेस सेम होना चाहिए। जैसे कि 2 टू द पावर मैंने ले लिया 3 और बीच में मैंने दे दिया मल्टीप्लाई, और इधर भी सेम बेस रख के 2 टू द पावर 2 लिख दिया। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा अगर जब होगा तो हम ऐसे प्लस कर सकते हैं पावर्स को, प्लस होके कितना निकल के आ जाएगा, 2 टू द पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। अगर बीच में मल्टीप्लाई होगा और बेस हमारा सेम होगा, बेस मीन्स देखिए बेस जो है नीचे सेम रहेगा, तो एक बेस को हम कॉमन लेके और सभी को प्लस कर सकते हैं हम पावर्स को। ऐसा क्यों होता है, देखिए 2 टू द पावर 5 यानी कि 2 5 बार है, यहाँ पर जो लिखा 2 टू द पावर 5 मीन्स 2 5 बार है। देखिए यहाँ पर 2 कितना बार है, 3 बार, और यहाँ पर 2 कितना है, 2 बार, यानी कि पहले 2 3 बार, फिर बीच में एक मल्टीप्लाई, फिर 2 और 2 बार, तो टोटल हो गया ना 5 बार, यानी कि 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। इसी को ही शॉर्ट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर बेस सेम रहता है तो पावर प्लस हो जाता है। फिर और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, देखिए एग्जांपल नंबर 2, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 5। ओके, तो अभी क्या सभी को एक साथ लिखेंगे क्या यहाँ पर ऐसे, तो बहुत टाइम खाएगा। तो हमारा शॉर्टकट मेथड क्या है, अगर बेस सेम रहता है और बीच में मल्टीप्लाई रहता है, तो हम पावर्स को प्लस कर देंगे, यानी कि ऐसे 3 + 2 + 5, 5 3 8, 8 और 2 10, यानी कि 2 टू द पावर 10 डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, देखिए एग्जांपल नंबर 3। अभी देखिए 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर -2, इसको आप कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने बोला इसको आप बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाएगा, यानी कि एक बेस को लेंगे हम 5 + -2, ऐसे लिखेंगे। तो देखिए 2 टू द पावर 5 तो रहेगा, और प्लस और माइनस में अगर इंटू होगा, अगर ब्रैकेट हम उठाएंगे तो इंटू होगा ना बीच में, और प्लस माइनस अगर इंटू करेंगे तो माइनस निकल के आता है, यानी कि -2, यानी कि 2 टू द पावर 3 निकल के आ जाएगा। आई होप यहाँ तक रूल्स ऑफ पावर का रूल नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अभी सीखेंगे रूल नंबर 2। देखिए रूल नंबर 2 में क्या बोला गया,
रूल नंबर 2 क्या है? सेम बेस विथ डिवाइड देन पावर्स सब्ट्रैक्ट। पकड़ लीजिए पर यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 to the power 5 डिवाइडेड बाई 8 to the power 3। अगर बेस सेम रहेगा और बीच में डिवाइड का सिंबल है तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे। एक बेस ले लेंगे हम 5 - 3 यानी कि 8 to the power 2 निकल के आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है 8 to the power 2? देखिए यहाँ पर 8 कितने बार है? 5 बार है ना, तो 5 बार हम लिख लेंगे 8 × 8 × हो गया ना 5 बार। तो इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं 3 बार 8 से। ओके, तो ये वाला 8 कट जाएगा, इसमें से इसमें कट जाएगा, इसमें से इसमें कट जाएगा, रह जाएगा क्या? सिर्फ 2 8। तो देखिए यहाँ पर 8 to the power 2 निकल के आ गया। ओके, दूसरा और एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 2। अगर आपको बोला गया 8 to the power 8 डिवाइडेड बाई 8 to the power 3 डिवाइडेड बाई 8 to the power 2, कैसे लिखेंगे? मैंने बोला गया कि जब डिवाइड होगा और बेस सेम होगा तो हम माइनस करते हैं। तो 8 लिखेंगे, ऊपर 8 लिखेंगे, -3 करेंगे और -2 करेंगे। तो देखिए 8 -3 और -2 कितना होता है? -5। तो अल्टीमेटली हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 8 to the power 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 8 to the power 3 है ना, यहाँ पर डिवाइड सिंबल है ना, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई पे जब आप डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे उसके नेक्स्ट जो रहेगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 रहता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल होके नीचे आ जाएगा ऐसे, 1 ऊपर चला जाएगा और 8 to the power 3 नीचे आ जाएगा। ठीक उसी तरह देखिए डिवाइड को हम मल्टीप्लाई पे कन्वर्ट करेंगे, इसके नीचे एक नंबर के नीचे हमेशा 1 रहता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 8 to the power 2 ऐसे आ जाएगा। अगर इसको हमें अगर सॉरी यहाँ पर 8 to the power 8 होगा। ठीक है, इसको अगर मैं एज ए कन्वर्ट करके लिखूँ, ये वाला नीचे 1 है। ठीक है, तो ऊपर कितना है? 8 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हुआ ना, 3 3 6 8। ठीक है, और नीचे हमारा क्या है? देखिए पहले 3 8 है, 1 2 3, फिर हमारा मल्टीप्लाई करके 2 8 है, 1 2। इस 8 से ऐसे ऐसे काटेंगे तो हमारा बच जाएगा क्या? 3 8। देखिए यहाँ पर 8 to the power 3 एज इट इज है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। अगर डिवाइड रहता है तो माइनस करना है, सेम बेस रहता है। अगर मल्टीप्लाई रहता है तो प्लस करना है, जो कि हमने ऊपर सीखा था रूल नंबर 1 में। अगर मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस हो जाएगा, सेम बेस रहना चाहिए नीचे का। और डिवाइड में नीचे अगर सेम बेस रहता है तो माइनस करना है। तो अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है रूल नंबर 3। देखिए रूल नंबर 3 में क्या बोला गया? सेम बेस विथ ऐड और सब्ट्रैक्ट। अभी तक हमने क्या सीखा? सेम बेस विथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अभी हम सीखेंगे सेम बेस विथ प्लस और माइनस। जैसे कि पकड़ लीजिए 2 to the power 3
प्लस 2 कैसे करेंगे? इसका देखिए, अगर प्लस माइनस होता है तो कोई भी रूल्स नहीं लगेगा, जैसा है वैसा ही करना है। 2 to the power 3 मीन्स 2 दूने 4 और 4 दूने 8 प्लस 2 दूने 4 यानी कि 8 + 4 12 एज इट इज़ करना है। ठीक है, माइनस का भी सेम है, 2 to the power 3 माइनस 2 to the power 2। अगर माइनस होगा तो इसका भी कुछ कुछ भी रूल्स नहीं है, जैसा है वैसा ही लिखना है। 2 to the power 3 यानी कि 8 माइनस 2 to the power 2 यानी कि -4 यानी कि 4। कोई भी रूल्स नहीं है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई में हम प्लस करते हैं पावर को और डिवाइड में माइनस करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की ओर, रूल नंबर 4। देखिए स्क्रीन पे रूल नंबर 4, डिफरेंट बेस बट सेम पावर्स विथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। अभी तक हमने क्या सीखा था? बेस सेम है, अभी बेस डिफरेंट रहेगा बट पावर सेम रहेगा। जैसे कि देखिए 7 to the power 5 इंटू 3 to the power 5। अभी देखिए पावर सेम है और बेस डिफरेंट है। इस केस में आपको क्या करना है पता है? जो बेस है, इस बेस को करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके इतना निकलेगा और पावर सेम है ना, एक पावर को ऊपर बिठा देना है। ऐसे ही लिखना है। ऐसा क्यों होता है देखिए, पहले देखिए 7 हमारा कितना बार है? 5 बार। 7 इंटू 7 5 बार हो गया ना, 5 बार, हाँ ओके। बीच में और एक मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करके 3 5 बार है। 5 बार लिख लिया। अभी देखिए इससे इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके 21 आएगा ना, 7 3 ज़ा 21। तो 21 कितना बार आया? 5 बार। यानी कि 21 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इसको, सॉरी इधर 12 लिख दिया, 21। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली 21 to the power 5, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पर। ये वाला मेथड है शॉर्टकट, बेस मल्टीप्लाई करके ऊपर पावर बिठा दीजिए। ठीक उसी तरह अगर बीच में अगर डिवाइड रहेगा, 12 to the power 3 और पकड़ लीजिए 6 to the power 3। अभी क्या करेंगे देखिए, बेस डिफरेंस है ना, डिफरेंट है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, इसको इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करके कितना आएगा? 2, और पावर एज इट इज़ बिठा देना है। ओके, ऐसा क्यों होता है देखिए, इसका भी हम प्रोसेस जान लेंगे। देखिए 12 3 बार है, यानी कि 12 इंटू 12 और डिवाइडेड बाई 6 3 बार है, 6 इंटू 6 6 से अगर 12 को काटेंगे 2 बार, इस 6 से अगर 12 को काटेंगे 2 बार, इस 6 से अगर 12 को काटेंगे 2 बार, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 2 3 बार, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 3। ओके, यहाँ तक हमने सीख लिया रूल नंबर 4। अभी हम सीखेंगे रूल नंबर 5। देखिए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 एक्चुअली बहुत लेंदी है, एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट, ठीक है, अगर पावर आपको ब्रैकेट में दिया गया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3
8 दिया गया है, ठीक है। फिर होल ब्रैकेट देके इसका पावर दिया गया है 5। ओके, तब क्या करना है, जब ब्रैकेट देके देगा ना, तब आपको ऐसा करना है, 3 8 × 5, यानी कि 3 to the power 40। ओके, या फिर यहाँ पर तो 3 ब्रैकेट है या फिर 2 ब्रैकेट है। सिंगल ब्रैकेट अगर देखे देगा, पकड़ लीजिए, ऐसे देखे दिया। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, जब हम ब्रैकेट खोलते हैं ना तो मल्टीप्लाई आता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 5 2 × 3, 5 to the power 6। और अभी देखिए, जब ब्रैकेट ना दे तब क्या होगा, जैसे कि 2 to the power 2 और इस पावर का 3, यानी कि 2 तो है और ऊपर 2 का पावर 3 बार है। ठीक है, यानी कि 2 to the power 8। ओके, अभी सीखेंगे हम 4 नंबर। जब फ्रैक्शन में हो, 2/3 और ब्रैकेट देके यहाँ पर ऐसे, अगर फ्रैक्शन में हो और एक ब्रैकेट देके बाहर पावर दिया गया है, तो दोनों में पावर आएगा, 2 to the power 2, 3 to the power 2। ठीक है, 5 नंबर देखेंगे। अगर 2 to the power 1/2, तो हमने सीखा था ऊपर रहता है पावर और नीचे रहता है रूट, यानी कि √2 या फिर √2। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर आपको दिया गया है 2 to the power 1/3, तो हमको पता है ये वाला रूट है और ये वाला हमारा पावर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ³ रूट ऑफ 2, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, या फिर आपको ऐसा दिया गया 2 to the power 2/2, हमको पता है ये वाला रूट है और ये वाला पावर है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, नीचे वाला रूट तो स्क्वायर रूट आ गया, इस 2 का ऐसे आ जाएगा, तो हमको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट काटा जाता है, तो अल्टीमेटली हमारा निकल के आ जाएगा 2। या फिर यहाँ पर भी आप काट सकते हैं, 2 से 2 को काटे 1, तो अल्टीमेटली 2 निकल के आ गया। ओके, लास्ट और एक रह गया, रूल नंबर 5 का, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। जैसे कि 3 के पावर 0 हमारा होगा 1। एनीथिंग, सपोज मैंने पकड़ लिया 722 टू द पावर 0, इसका भी 1 होगा, क्यों 1 होगा देखिए, तो हमने माना एनीथिंग टू द पावर 0, ठीक है। एनीथिंग को हम ए पकड़ लेते हैं, टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। 1 कैसे आएगा देखिए, या फिर 0 कैसे आएगा यहाँ पर ऊपर, अगर हम इक्वल टू देके इसको हम अगर हम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे देखिए, ए टू द पावर 1 - 1, तभी तो 0 आएगा ना, 1 - 1 तभी तो इक्वेट होगा दोनों साइड, इधर भी 0 होगा और इधर भी 1 - 1 करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, तो माइनस कब होता है ऊपर,
पावर जब डिवाइड होता है, राइट, यानी कि ए टू द पावर 0 यहाँ पर लिख लेंगे। और माइनस कब होता है? जब डिवाइड होता है। तो डिवाइड कुछ इस तरह हम लिखेंगे, ए टू द पावर 1 ए टू द पावर 1, ठीक है, तभी तो माइनस होगा ना, तभी तो इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में जाएंगे। अभी हमने सीखा था अगर बेस सेम रहता है तो माइनस होता है बेस को लेके, ठीक है ना। तो अभी देखिए ए टू द पावर 0 ए टू द पावर 1 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। ये इधर कुछ नहीं है, या फिर 1 रहता है तो 1 ऊपर चला जाएगा और ए टू द पावर 1 ऐसे हो जाएगा। तो इसको इससे काटेंगे तो अल्टीमेटली ए टू द पावर 0 इक्वल टू, देखिए 1 आ गया हमारा। ओके, आई होप रूल नंबर 5 आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। अगर पहला वाला देखिए ब्रैकेट में देगा तो मल्टीप्लाई करना है, इधर भी ऐसा ऐसा अगर ब्रैकेट देता है तो भी मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट अगर नहीं दिया गया है तो ऊपर वाला पहले पावर लेना है, लेके लिखना है, ठीक है। अगर ब्रैकेट में फ्रैक्शन में देगा तो दोनों में होगा हमारा। और ऐसे अगर देगा टू टू द पावर हाफ यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, या फिर क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 2, या फिर ऐसे अगर देगा तो डायरेक्टली 2 निकल के आ जाएगा। और जीरो का कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा कैसे जीरो आता है, ठीक है। अभी हम चलेंगे रूल नंबर 6। अभी देखिए रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कहता है देखिए, पावर्स न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। क्या बोल रहा है देखिए, नंबर 1 लेते हैं हम, ठीक है। अगर कुछ भी किसी का भी पावर अगर हम माइनस में रहता है, ठीक है, माइनस पे, माइनस पे मतलब इसको अगर हम पलटेंगे इसके नीचे कुछ भी नहीं है या फिर 1 रहता है, ठीक है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और ए वाला पार्ट जो है 7 to the power 5 प्लस में हो जाएगा। ओके, ऐसा क्यों होता है देखिए, ऊपर हमने सीखा था ये वाला, इसी कॉन्सेप्ट से इसको भी हम करेंगे। देखिए कलर कोई दूसरा ले लेता हूँ मैं, देखिए एनीथिंग ए टू द पावर -n। ओके, यहाँ पर -n कब आएगा? जब ए टू द पावर 0 से -n को करेंगे 0, ठीक है। और यहाँ पर माइनस कब आता है? जब डिवाइड होता है, यानी कि ए टू द पावर -n इक्वल टू डिवाइड जब होता है, ठीक है ना, यानी कि ए टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n। अब इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे, ए टू द पावर -n है यहाँ पर, ए टू द पावर 0 मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, फिर 1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया, फिर से हम लिखेंगे ए टू द पावर n, और एनीथिंग टू द पावर 0 हमने क्या सीखा था ऊपर देखिए यहाँ पर -1, यानी कि केवल एनीथिंग टू द पावर 0 1 मल्टीप्लाई 1 बाई ए बाई n ए टू द पावर n। तो अभी हमारा निकल के आ गया ए टू द पावर -n इक्वल टू 1 बाई ए टू द पावर n। यानी कि अगर इसको हम 7/-5 लिखते हैं तो इसको उल्टा के 1/7 to the power 5 ऐसे लिख सकते हैं।
तो हुआ ना इसका, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर उल्टा करना है, अगर ऐसे दिया गया है, ठीक है, सपोज 7 to the power 5, ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 7 to the power -5, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अगर प्लस में है तो हम इसको उल्टा के माइनस पे भी लिख सकते हैं। अगर उल्टा देंगे ना, तो अगर इधर अगर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, अगर प्लस है तो नीचे जाके माइनस बन जाएगा, ठीक है। ठीक इसी का अगर उल्टा, अगर ऐसे दिया गया है 7 to the power 5, इसको अगर उल्टा करना है 7 to the power -5, ठीक है। और इसी का उल्टा दिया गया है 1/7 to the power -5, इसको उल्टा के 7 to the power 5 कर लेंगे, ओके। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर ऐसा दिया गया है 2 to the power 3 ब्रैकेट बाहर में -5, इसको कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे करेंगे, अंदर का जो है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो बाहर वाला माइनस जो है प्लस में आ जाएगा। अगर बाहर वाला भी प्लस में आ गया तो 3 to the power 5 2 to the power 5 हो जाएगा, ओके। आई होप यहाँ तक आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगा, आराम से समझ में आ गया होगा। अभी देखिए, एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, अभी जो जो हमने सीखा उसी को बेस करके हम एक क्वेश्चन करेंगे, देखिए। एक क्वेश्चन आपको दिया, अगर एग्जाम में ऐसा वाला दिख जाए तो आप इसको कैसे करेंगे? तो देखिए 64 किस चीज़ का क्यूब होता है? किसी चीज़ का क्यूब होता है क्या 64? 4 का क्यूब होता है 64, और बाहर है हमारा टू द पावर -1/6, 4 की पावर 3 है, यानी कि 4 3 बार मल्टीप्लाई में है, राइट। इसको हम लिखेंगे ऐसे 6। 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 दूने 4, फिर इस 4 को फिर से लिख सकते हैं 2 दूने 4, इस 4 को फिर से लिख सकते हैं 2 दूने 4, -1/6। 2 कितने बार है अंदर? 1 2 3 4 5 6 बार है ना, यानी कि 2 to the power 6 ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 to the power 6 अंदर में, और बाहर में -1/6। अभी अगर हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा, 2 ऐसे मल्टीप्लाई आएगा -1/6, यानी कि 2 to the power -6/6। इसको अगर इससे काटेंगे तो इधर आएगा -1, यानी कि 2 की पावर जो है -1 पे है। और हमने सीखा था, कुछ भी अगर -1 पे होता है, इसके नीचे एक है, तो इसको अगर हम पलट देंगे तो एक आ जाएगा ऊपर और माइनस ख़त्म हो जाएगा पावर का, यानी कि 2 की पावर 1 मीन्स 2, यानी कि इसका आंसर आ गया हमारा हाफ। देखिए कितना ही आसान था। अभी और एक ट्राई करिए आप, देखिए मैं देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, इसको ट्राई करिए। पहले आपको पता होना चाहिए 256 किस चीज़ का स्क्वायर है या फिर क्यूब है। तो मुझे मालूम है 256 जो है 16 × 6 करूँगा अगर,
तो 256 होगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लेंगे और 1/4 लिखेंगे। और 16 को कैसे लिख सकते हैं? 4 × 4 16, जो बीच में मल्टीप्लाई है, 4 × 4 16, ऐसे लिख सकते हैं। फिर 1/4 को ऐसे लिख सकते हैं। 4 कितना बार है अंदर में? 4 बार, यानी कि 4⁴ ब्रैकेट और ऊपर 1/4, यानी कि अभी हम ब्रैकेट को खोलेंगे। 4 × 1/4, तो 4 से 4 काटा गया, यानी कि 4⁴ यानी कि 4। देखिए कितना ही आसान है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी करेंगे। एक पॉइंट वाला ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये मैंने नहीं लिया, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर 0.04 और बाहर -1.5। ठीक है, अगर मैं पॉइंट को उठाऊं तो ऐसा होगा ना, 4/100 ये वाला होगा हमारे ब्रैकेट में, और -15/10। अगर हम काटेंगे 4 से, इसको काटेंगे 25 बार, और 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, यानी कि अंतर रहेगा मेरा 1/25, बाहर में है -3/2। अभी बाहर वाला जो माइनस है उसको हमको कट करना है, तो अंदर में अगर रेसिप्रोकल कर दूं, हमने सीखा था अंदर में अगर रेसिप्रोकल कर दूंगा तो बाहर का माइनस उड़ जाएगा। ऊपर हमने सीखा था, देखिए मैं ऊपर ले जाता हूँ आपको, ये वाला अंदर में हमने रेसिप्रोकल किया तो बाहर का माइनस ख़त्म हो गया। ठीक उसी तरह इसको भी हमने किया। देखिए अंदर हमारा था 1/25 और बाहर माइनस पे था, तो माइनस को एलिमिनेट करना है, तो अंदर में मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, तो बाहर वाला माइनस ख़त्म हो गया। तो अभी देखिए 25 किस चीज़ का स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है 25, बाहर है 3/2। अभी ब्रैकेट को उठाएंगे, 5 2 × 3/2, इसको इससे काटेंगे, यानी कि 5⁻3। तो 5⁻3 मीन्स 5 3 बार मल्टीप्लाई है, 5 पंजे 25 और 25 5 5 जा 125। देखिए इसका आंसर हमारा निकल के आ गया 125। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कुछ भी परेशानी या फिर दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने सीख लिया सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का, जो सर्ट्स है रूट्स का कॉन्सेप्ट्स, और पावर्स का भी रूल्स हमने सीखा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम इसका कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके हम पावर्स में जाएंगे। ठीक है, अभी पावर्स का रूल सीखा हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी का कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके नेक्स्ट हम जाएंगे, और भी कुछ रूल्स वगैरह है पावर का, शॉर्टकट है, वो हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। रूल नंबर 1 सीखा हमने पावर्स का, रूल नंबर 2 सीखा, रूल नंबर 3 4 5 एंड 6। फिर हमने इसी को बेस करके 3 क्वेश्चन किया। तो अगला क्लास में और भी कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके अगला कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, सर्ट्स एंड इंडाइसेस का। ओके, तो क्लास यहाँ पर ही हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।